आता है। बाय द एंड ऑफ 30 डेज 29 डेज अगर इंसान अपने आप को डेडिकेट करके फोकस करे इस रोज़े के ज़रिए, तो 29 डेज के एंड होते होते वो महसूस करेगा कि कोई ना कोई एबिलिटी मेरे अंदर बढ़ी है, इजाफा हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो होगा कि 29 डेज मैंने अपने रब के हुक्म की तामील की है। उसे ये कॉन्फिडेंस फील होता है कि अब आज मैं अपने रब से इतना करीब हूं कि वो मेरी दुआ कबूल करेगा। ये कॉन्फिडेंस उसे 29 डेज पहले नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस 29 डेज के बाद ज्यादा महसूस होता है जब उसने रोजे कंप्लीट किए। इसके अलावा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स और भी हैं जो फिर कभी डिस्कस हो सकते हैं। तो कुरान मजीद में रोजे की मशहूर और मारूफ आयत यही है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हमने रोजा तुम पे इस तरह वाजिब किया जैसे तुमसे पहले के नेशंस पे वाजिब किया। यानी रोजा इज नॉट न्यू, रोजा रखना सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि परवरदिगार बता रहा है कि हमने पहले भी दूसरे नेशंस, दूसरी उम्मतों के लिए रोजे को रखा था और उसी चीज को हम आगे बढ़ा कि तुम्हारे साथ इनहेंस करके दे रहे हैं। तो किस तरह रखा था, और भी दूसरी आयतें मौजूद हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ डेज मुख्तलिफ किस्म के रोजे होते थे, और उसमें तफसील भी दी जा रही है कि रोज़ा इस तरह रखो कि अगर तुम सफ़र पे हो तो माफ़ कर दिया, अगर बीमार हो तब भी माफ़ कर दिया, और अगर दोनों नहीं है लेकिन कोई और मजबूरी है इसके अलावा नहीं रखते रोज़ा तो उसके भी ऑप्शंस दे दिए। मतलब इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल इस्लामिक सिस्टम दे रहा है परवरदिगार कि ऑनेस्टली हम बोलने में दुनिया एक दूसरे लेवल पे लेके जाती है अगर कि कैसे रखोगे रोज़ा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वेरएज़ ये तो सबसे आसान, परवरदिगार जो है वो आसान से आसान करके अपने बंदे के लिए सारे प्रोविजंस दे रहा है कि अगर तुम बीमार हो, अगर तुम बीमार नहीं ट्रैवल कर रहे हो, हालांकि आजकल ट्रैवलिंग तो कितनी आसान है लेकिन अभी तक वही रूल है, उसमें भी और भी प्रोविजंस दिए कि तुम्हें ये फील नहीं हो रहा तो ये कर लो, अगर तुम रोजा नहीं रख सकते तो 60 गरीबों मिस्किनों का ख्याल रख लो। यानी परवरदिगार बता रहा है कि अगर तुम ये अपने आप पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम गरीबों को खिला के तुम्हें इंप्लीमेंट हो कि रोजे का क्या मकाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक बात मालूम हो गई कि रोजा है। दूसरी बात ये कुरान मजीद क्या है जिसमें कहा गया कि रोजा शहर रमजान के लिए है। रमजान के लिए एक हदीस रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको सिर्फ रमजान नहीं कहो बल्कि माह रमजान कहो, मंथ ऑफ रमजान कहो रेस्पेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है और ये डिसरेस्पेक्ट है अगर तुम इसे पूरा नहीं कहोगे। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए हमें कि जब भी बातचीत में नाम लिया जाए तो माह रमज़ान कहें या मंथ ऑफ रमज़ान कहें एज ए रेस्पेक्ट। यानी रसूल खुदा सिर्फ नाम की भी रेस्पेक्ट बता रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि इस महीने की और क्या क्या रेस्पेक्ट हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद ये एक एनालिसिस है कि डिफरेंट रिलीजन्स में रोज़े किस तरह से मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बुद्धिज़्म में रोज़ा है तो उनकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो यूजुअली फुल मून डेज पे या उनकी जो रिलीजियस हॉलीडेज हैं उसको रोज़ा रखती है, और उनके लिए रोज़े का मतलब है, फास्टिंग का मतलब है एब्सटेनिंग फ्रॉम सॉलिड फूड। ठीक है, रोज़े का मतलब हमने देखा था ना एब्सटेन, उनके लिए रोजे का मतलब है एब्सटेनिंग फ्रॉम सॉलिड फूड विद सम लिक्विड्स अलाउड। और वो इसको ये जानते हैं कि ये एक प्यूरिफिकेशन का तरीका है कि अपने आप की प्यूरिफिकेशन होती है। और बुद्धिस्ट मॉन्क उसको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपके माइंड को फ्री करता है, इनहेंस करता है और आपकी लॉजिक को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस करता है। इसी तरह हिंदुइज्म में भी फास्ट है जो बहुत कॉमनली आपको सुनने में मिलते हैं।
डिफरेंट इनके हैं, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और करवा चौथ वगैरह के फास्ट जो ऑब्जर्व किए जाते हैं। और इसमें इनके पास डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कौन सा फास्ट है, या 24 घंटे में या दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक, वो या कंप्लीट खाते नहीं है या सिर्फ सॉलिड्स और ड्रिंक्स ले सकते हैं। और उसमें भी फिर उनकी रिक्वायरमेंट है बहुत सी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, कि ओकेजनल ड्रिंक ऑफ मिल्क ले सकते हैं या जूस वगैरह ले सकते हैं, वो डिफाइन किया हुआ है। और क्या उनका है, ये भी एक तरीका है इनहेंस करने के लिए अपना कंसंट्रेशन, एक मेडिटेशन ले लिया उन्होंने इसको। इसी तरह कैथलिक्स में भी रोज़ा है, जैसे ऐश वेडनेसडे के लिए, गुड फ्राइडे के लिए और दूसरे दिनों के लिए बहुत से जो स्पेशल प्रेयर्स भी होती हैं उसमें उनकी, और वो उसमें रोज़ा रखते हैं। और उसको भी यही कहते हैं कि ये रोज़ा इट्स अ टीचिंग, अपनी बॉडी के लिए टेमिंग है, कंट्रोल करने के लिए फ्लैशली डिजायर्स यानी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए रोज़ा है। और इससे ना सिर्फ ये बल्कि आपके गुनाह माफ होते हैं, वो ये मानते हैं, और आपको सिंपैथी आती है, आपको ख्याल आता है गरीबों का जो लेस फॉर्चुनेट है, अगर उनके पास खाना नहीं होगा तो उनको आप याद करते हैं। और इसी तरह जुडाइज्म में भी है, योम किपुर में और दूसरे मौकों पे वो रोज़े रखते हैं 24 to 25 आवर्स का। और उनका भी रोज़ा यही होता है कि ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सनराइज टू सनसेट नहीं करते। और वो भी इसी को यही मानते हैं कि ये गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए और अपनी ख़ास दुआओं को कबूल करवाने के लिए। इन द सेम वे इस्लाम में भी रोज़ा है, और इस्लाम में रोज़ा कैलेंडर मंथ हमारा माह रमज़ान का फुल मंथ रोज़ा रखते हैं जिस तरह अल्लाह ने नाजिल किया है। और इसमें एब्स्टेन करने में हमारी और भी चीज़ें हैं। हिकमत जो है रोज़े की वो सिर्फ टू सम एक्सटेंट नहीं है खाना पानी और मेंटल एबिलिटी, बल्कि एक स्पिरिचुअल एबिलिटी के लिए रोज़ा इस्लाम के हवाले से ये कहा जाता है कि आँखों का भी है, हाथ का भी है, ज़बान का भी है, पैर का भी है, पूरी की पूरी बॉडी का है, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे ख्याल का, मतलब विजन का, हमारे हम जो सोच रहे हैं उसका भी। किस तरह है रोज़ा? एब्स्टेन करना है अपनी पर्सन एज ए पर्सन कि मैं वो चीज़ें जिससे मुझे रोका गया वो भी नहीं करूं। अपने हाथ को मैं किसी पे जुल्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूं, किसी को मार दिया या किसी के खिलाफ नुकसान करने में किसी का टायर पंक्चर कर दिया, ये सारी चीज़ों से अपने हाथ को बचाए रखूं, अपने पैर को बचाए रखूं, कोई भी गलत काम नहीं करने के लिए या किसी गलत जगह पे नहीं जाने के लिए जहाँ पे जाना नहीं चाहिए या मोरली रॉन्ग है या अल्लाह ने मना किया है। सुन रहे हैं बच्चे गौर से? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या आगे नीचे आगे तो क्या क्या हाथ से किसी पे जुल्म नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, पैर से कोई बुरी जगह नहीं जाना है जो गंदी जगह है या इमोरल एक्टिविटी के लिए आगे नहीं जाना है, जबान से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे झूठ हो गया या किसी को गाली देना हो गया, इस तरह की काउंटिंग बहुत सी चीजें नहीं करना है। इन द सेम वे ख्याल से किसी के बारे में बुरा सोचना भी तो नहीं है, अपने विजन को भी कंट्रोल करना है, अपने ख्याल को भी कंट्रोल करना है। मैंने खुद तो कुछ नहीं किया, पूरी प्लानिंग ऐसी बना दी, नक्शा ऐसा खींच दिया कि वो जाके जिसके लिए प्लानिंग की वो गया, उसने उसको मार दिया। हाथ से कुछ नहीं किया ना, पैर से कुछ नहीं किया, लेकिन जहन को यूज किया ना। रोजा जहन के लिए भी है, अपने ख्याल के लिए भी है कि अपने ख्याल अपने विजन को भी हम पाक रखें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले और जो पूछा जाता है वो यही कि कुरान मजीद की क्लियर आयत जिसमें कहा जा रहा है रोजा रखना है हमें सुबह से लेकर शाम तक, एंड ईट एंड ड्रिंक अंटिल द व्हाइट थ्रेड ऑफ डॉन बिकम्स डिस्टिंक्ट टू यू फ्रॉम द ब्लैक थ्रेड ऑफ नाइट, देन कंप्लीट द फास्ट अंटिल द नाइट।
बहुत क्लियर आयत है कि सुबह से शाम तक आपको रोज़ा रखना है। नाउ ये अहम चीज़ है कि जो सुबह से शाम तक रोज़ा रखना है डजंट मीन कि हमें बाकी सारी एक्टिविटीज़ हमारी सीज कर देंगी, नहीं, बल्कि परवरदिगार हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारा अल्लाह हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस रोज़े के ज़रिए हमारी नॉर्मल डेली रूटीन हम वैसे ही चलाएं, लेकिन उस सारी रूटीन में हर लम्हा अल्लाह का ख्याल रखें कि जिस चीज़ से उसने मना किया है, जिस चीज़ से उसने राज़ी किया है। क्यों? दूसरे महीनों से रमज़ान में क्या डिफरेंस है? दूसरे महीनों में खाते पीते दूसरी एक्टिविटीज़ में हमारे जहन से वो चीज़ें जो बहुत मिनिमम है जहन से निकल जाती है कि अल्लाह ने किससे मना किया है, किससे नहीं किया है। तो अल्लाह ने बहुत बेसिक चीज़ों से मना करके बताया। अब यहाँ पे खाना तुम्हारा बेसिक है ना, अब तुम्हें रोक के बताया है। अब तुम दिन में अपनी डेली एक्टिविटीज वैसे ही रखो और उसके बाद अपने अल्लाह की इताअत करके बताओ कि तुम्हारा हर लम्हा, तुम्हारी हर सांस अपने परवरदिगार के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। यहाँ तक हो गया रोजे का जिक्र। रोजा रखना है सुबह से लेके कब तक रखना है? शाम तक। तो ना रोजा रखने के लिए नियत जरूरी है, इंटेंशन। कोई भी काम बगैर नियत के नहीं हो सकता। अगर नियत नहीं होगी काम का फायदा नहीं। जैसे हदीस में मौजूद है कि अल अमल बिन्निय्या व नियत बिल इखलास, कि हर अमल नियत पे डिपेंडेंट है और नियत इखलास पे, हमारी सिंसियरिटी पे। तो नियत जरूरी है कि मैं माह रमजान का रोजा रखने वाला हूँ, लेकिन ये जो नियत है इट इज नॉट कंपलसरी कि हम हर दिन या दिन भर बार बार ये रिपीट करते रहें। नियत इज हमारे जहन में हमारी सिंसियरिटी क्या यही है कि कल पहली रमजान है और मैं कल पहली रमजान का रोजा रखूंगा। ये नियत के लिए काफी है। एक अहम बात नियत के लिए इंपॉर्टेंट है कि खास तौर से रोजे के लिए कि अगर मैं नियत नहीं करूंगा, मेरा इरादा नहीं है, तो मैं तो खाना खाने लगूंगा। इसीलिए तो नियत की जरूरत है। और कई दफा ये भी एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले एक और सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बल्कि पूरे रमजान की नियत एक दफा हो जाती है। जब हम मालूम हो जाए कि पहली रमजान है, एक दफा जहन में नियत कर लिया, उसके बाद वो पूरे महीने के लिए, हर दिन के लिए, चाहे आप ऐसा भी हो जाए कि आप भूल गए कि आज 19 रमजान है या 20 रमजान, नो प्रॉब्लम, आपकी नियत जरूर स्टिल है, आपका रोजा वैलिड है। तो नियत इज नॉट समथिंग के नियत की वजह से एक्सक्यूज हम नहीं लेंगे, मैं बोलना भूल गया था अपनी जबान से तो इसीलिए आज अब 10 बज गए, मैं बोलना भूल गया था तो अब तो मैंने जो है वो कढ़ाई बनवानी है और मैं तो कुछ नहीं कर सकता, रहना चाह रहा था लेकिन जबान से बोलना भूल गया तो अब तो कढ़ाई खानी पड़ेगी। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है जबान से, सिर्फ जहन से नियत इंपॉर्टेंट है। बल्कि आगे और चीजें आएंगी आपके पास कि उसके बाद भी रोजा बाकी रहता है। तो कुछ हार्मफुल चीजें रोजे के लिए और जो नहीं करनी है और उसका कुछ कफ़ारा है। बड़ी क्विकली आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ से बड़ों के लिए और जो चीज़ रह जाती है हम बाद में डिस्कस कर लें। आप क्वेश्चन अगर हो तो मालूम कर लेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। मेनली ये मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ीह पे मबनी रखा है। जो बहुत से मसाइल बारीकी के होते हैं, अगर वो किसी और की तकलीद कर रहे हैं तो प्लीज़ बाद में पूछ लें या बता दें, तो उनका तौज़ीहुल मसाइल वो खुद अपने मर्जी का रेफर करें उसको। एक अहम चीज़ ये है रोज़े में जो बहुत आसानी से हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं होने में और ठीक नहीं लग रही में बहुत फ़र्क है। ख़ास तौर से जब बंदा ये सोचे कि परवरदिगार तो अलीम है,
ही इज ऑल नॉलेजेबल। वो जानता है कि ये मेरी एक्चुअल एक्सक्यूज है या मेरी वाकई तबीयत खराब है। लेकिन फिर भी वलोमा ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब हम ये एक्सक्यूज ले रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किस तरह हम क्लासीफाई करेंगे कि वाकई तबीयत ठीक नहीं है रोजा छोड़ने के लिए। तो कैसे अंदाजा होगा, या फिर मैं खुद सेटिस्फाई हूं कि मेरी तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाई हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं अपने परवरदिगार को भी। और अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं अपने आप से क्वेश्चन करके कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, तो मैं रोजा नहीं छोड़ सकता। या फिर दूसरी चीज, मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस की बिना पे मैंने कोशिश की रोजा रखने की, लेकिन 4-5 बजते बजते जो है वो मैं चकरा के गिर गया, या फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या मुझे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, या मुझे कोई और एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया। मैं जानता हूं इस बात को, तो नो प्रॉब्लम। फिर ये मेरे एक्सपीरियंस की बिना पे मुझे पता है कि मैं रोजा नहीं रख सकता। या फिर किसी क्रेडिबल डॉक्टर से आपने पूछा, उसने मना किया है आपको रोजा रखने से आपकी मेडिकल कंडीशन पे, या कोई और वैलिड लॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से रोजा हम छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रोजे का छोड़ना विदाउट लॉजिकल रीजन, विदाउट उज़्र शरई जिसे कहते हैं, वो कफ़ारा अट्रैक्ट करेगा। हर रोजे का हमें, या तो उस दौर में हुआ करता था, आज तो नहीं है कोई भी फिजिकली, सारे के सारे इंटेलेक्चुअल स्लेव्स हैं, एक गुलाम आजाद कराना होता था, या फिर 61 रोजे रखना होता था, या फिर 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना। मैं एक अहम जुमला कह गया और मेरे ख्याल से बहुत से लोग पहुंच गए वहां तक। एक सलवात पढ़ दे। एक रोजे का, ये एक रोजे का ऐसे थे, सिर्फ एक रोजे का कफ़ारा है। मैं इंटेलेक्चुअल स्लेव इसलिए कह रहा था क्योंकि द वे मीडिया इज टेकिंग, द वे ज़हूनियत ज़हूनिस्ट रेजिम पीछे काम कर रही है, द वे हर चीज लेके जा रही है, बच्चों के जहन को भी वो टेम कर रहे हैं कि आप यही सोचें। हत्ता कि आपका एजुकेशन सिस्टम भी एक इंडस्ट्री बेस्ड हो गया है, जिसमें बच्चों को तैयारी करा रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री की तरह, मशीन की तरह वो अपनी दुनिया में जिंदगी गुजारते रहे, इंस्टेड ऑफ इनोवेटिंग की अपने आप को कि वही सोचें। बहरहाल ये अपने अंदर एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। तो ये एक रोजे का है, एक रोजे का, ये तीनों में से कोई एक करना, 3 ऑप्शन है। एक मिसाल यहाँ पे एग्जाम्पल ये नोट डाउन कर ली कि भाई रोजा रखना मेरे लिए खतरनाक है, मैं इससे मुतमईन हूं तो मैं रोजा छोड़ूंगा, नहीं तो फिर मैं रोजा रखूंगा। ये सबसे पहले मेरा ओन ओपिनियन होना चाहिए। ये फ्यू लोग हैं जिन पे रोजा वाजिब नहीं है, जिनमें से जो नाबालिग हैं, जिसको भी नमाज वाजिब नहीं हुई है और उसको कोई खजा भी नहीं रखनी है, जैसे छोटे बच्चे हैं जिनको भी नमाज वाजिब नहीं हुई है, ना इनके लिए कज़ा है इस रोजे की, ना इनको रखने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस आप करवाएं साथ तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन बच्चा छोड़ दे रोजा, उसका कज़ा नहीं है। इसी तरह कोई इंसेन है, इन एनी वे, अगर वो अपनी सारी एबिलिटी उसके पास नहीं है, कुछ भी है उसके साथ, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स है या दूसरी चीजें हैं, मल्टीपल सिंड्रोम फैक्टर्स जो भी हो सकते हैं, उसकी वजह से अगर वो है, उस पर भी रोजा वाजिब नहीं है और ना उस पर कज़ा वाजिब है। और जो मुसाफिर है उसको रोजा नहीं रखना है, लेकिन उस पर कज़ा वाजिब है। और बीमार जो अपनी कंडीशंस के साथ बीमार है, अगर उसने रोजा छोड़ा तो उसे भी कज़ा। मिसाल के तौर पे हमें कैलकुलेट करना है कि मैं 1 हफ्ता बीमार हुआ, 5 दिन बीमार हुआ इस रमजान में, तो अगले रमजान के स्टार्ट होने से पहले मुझे ये 5 रोजे ड्यू अदा कर देने हैं, और अगर मैंने ये अदा नहीं किए तो फिर ये कफ़ारे वाली लिस्ट में चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि 1 साल का ड्यूरेशन है मेरे पास, जितने रोजे मैंने छोड़े, एंड ऑफ रमजान से नेक्स्ट स्टार्ट ऑफ रमजान से पहले जो मैंने छोड़े हैं वो मुझे कंप्लीट करने, अदा करने हैं। बहुत बड़ा टाइम है वैसे तो देखा जाए, लेकिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, फिर रमजान आने के करीब याद आता है वो कितने रह गए थे मेरे, अब तो भूल भी गया। इसीलिए जितना जल्दी अदा कर ले बेहतर है। और 5वें, वो औरतें जिन पे नमाज वाजिब नहीं होती हैं, वो रोजा भी नहीं रख सकती, लेकिन उन्हें उसका कज़ा बाद में अदा करना है।
जो रेगुलर उनकी हर महीने नमाज कज़ा हो जाती है उसका अदा नहीं है, लेकिन रोज़े के लिए अदा ज़रूरी है। या फिर जो ज़ईफ़ बूढ़े हो जाते हैं, जो अब सलाहियत नहीं रखते, अब उनके पास ताकत नहीं रही रोज़ा रहने की, उनके लिए भी रोज़ा वाजिब नहीं है, ना उनकी कज़ा है। या फिर ऐसी हामिला औरतें, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन कि अगर वो रोज़ा रखेंगी तो बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा, उसके लिए नहीं, तो वो भी रोज़ा ना रखे, लेकिन उसे क़ज़ा अदा करनी होगी। या दूध पिलाने वाली माएँ, जिस अगर उनको ये एहतिमाल है कि रोज़ा रखने की वजह से ये हार्मफुल होगा, बच्चे को ग़िज़ा नहीं मिलेगी, तब भी वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, उसका क़ज़ा अदा करना है। 3 चीज़ें हैं जो भी रोज़ा छोड़ रहे हैं उसके लिए, क़ज़ा, फ़िदिया और कफ़ारा। फ़िदिया जो है वो फिर भी आसान है, कफ़ारा सबसे डिफ़िकल्ट है। फ़िदिया अगर आपने देखा होगा तो वो सिर्फ 750 ग्राम्स ऑफ ग्रेन है पर पर्सन, लेकिन कफ़ारा जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फ़िदिया उस सूरत में देते हैं कि अगर बच्चे को दूध पिलाना है, या फिर प्रेग्नेंट है, या फिर वो कंडीशन है उसकी वजह से। ये मैंने चार्ट बनाया है, टाइम बड़ी तेज़ी से जा रहा है, मैंने यही चीज़ें अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता दी है, और उसी को बस आपके सामने चार्ट की शक्ल में एक रख दिया, टेबल बना के कि क्लियर हो जाए। आप जब तक देख रहे हैं तो मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ और आप एक सलवात पढ़ लें। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस टेबल में एक और चीज़ की मैं अहम वजाहत कर देता हूँ, ख़ास तौर से अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम ट्रैवलिंग करनी पड़ी तो हम ट्रैवलिंग में भी अपनी ट्रिप को इस तरह प्लान कर सकते हैं कि हमारा या तो रोज़ा कम से कम क़ज़ा हो, ताकि हमें बाद में कम से कम वो क़ज़ा अदा करना पड़े। क्योंकि फ्रेश की बात तो फ्रेश है ना, मिसाल के तौर पे इवन खाने का भी जब कहा जाता है कोई चीज़ फ्रेश है, वो फ्रेश आपको उसका मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन जब वो बाद उसकी मौका चला जाए, वो मौसम रमज़ान का चला जाए, फिर आप रोज़ा रखेंगे, फ्रेशनेस तो चली गई उसकी, जो पीक थी उसकी वो तो चली गई, वो तो फिर नहीं मिलने वाली। क़ज़ा इसीलिए अदा कर रहे हैं ताकि गुनाह नहीं हो, लेकिन वो तो मिस हो गया ना। तो हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये फ्रेशनेस, ये रोज़े से जितना फ़ायदा उठाना है ये मिस ना हो। तो अपनी ट्रैवलिंग को हम उस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ज़ोहर के बाद ट्रैवल करेंगे तो उस दिन का रोज़ा हमारा पूरा हो जाएगा, पूरा काउंट होगा। या फिर अगर किसी मकाम पे जा रहे हैं, अगर हम वहाँ 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हम अपनी ट्रिप इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, हम वहाँ ज़ोहर से पहले पहुँच जाएं। जैसे ही पहुँचेंगे नियत कर लेंगे रोज़े की ज़हन से, और उस दिन से हमारा रोज़ा पूरा हो जाएगा। या फिर अगर हम अपने वतन क्यों ना जा रहे हो, जैसे 2 वतन हैं, मसलन यहाँ से हम पाकिस्तान जा रहे हो या यहाँ से इंडिया जा रहे हो, वो भी वतन है हमारा, ये भी जगह वतन काउंट होती है। तो यहाँ से हम ज़ोहर के बाद निकल रहे हैं, यहाँ से ये रोज़ा हो गया, और अगर हम वहाँ ज़ोहर से पहले पहुँचते हैं तो वहाँ नियत हो जाएगी, वहाँ से भी रोज़ा कंटिन्यू रहेगा। ये सारे ऑप्शंस हैं ट्रैवलिंग में भी जो हम प्रीफर कर सकते हैं। और जो नेग्लिजेंस है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद अगर नेग्लिजेंस की वजह से रोज़ा छोड़ दिया गया तो उसकी क़ज़ा भी है, कफ़ारा भी है। ये चीज़ें हैं जो रोज़े को बातिल कर देती हैं बाईं तरफ, और उसके राइट साइड है वो चीज़ें जो रोज़े को मकरूह कर देती हैं। मिसाल के तौर पे खाना पीना, ज़बरदस्ती वॉमिट, या फिर थिक डस्ट का गले से अंदर चला जाना, या सिगरेट पीना। ये अभी बात चल रही थी ना कि एडिक्शन छुड़ाने का बेस्ट इलाज है रोज़ा। या एनिमा लेना, या झूठ बहतान बांधना अल्लाह, रसूल और मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए। मिसाल के तौर पे उनके लिए झूठ किस तरह हो सकता है कि उनकी कोई बात नहीं है लेकिन आपने उनसे मंसूब कर दिया, या कोई अल्लाह का हुक्म नहीं है, आपने कह दिया कि अल्लाह का हुक्म है कि हर रोज़ जो है वो रमज़ान में आपको मेरे घर में बिरयानी पहुंचानी है,
ये तो मजाक से कह रहा हूँ, इस तरह अगर कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं जानता उसके सामने आपने कह दी, तो रोजा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन शेयरिंग नॉलेज, कि वो वेरीफाइड हो, खासतौर से वायरल मैसेजेस जो चलते हैं। ये जो वायरल मैसेजेस चलते हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। भाई वाक़ई नहजुल बलागा का है या नहीं है, वाक़ई रसूल खुदा ने ये कहा है या नहीं कहा है, फुला बंदे के बारे में या फुला के बारे में तारीफें हो रही हैं, नाम रसूल खुदा का लगा दिया गया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। या किसी की बुराई की जा रही है और बोल दिया गया कि भाई शहजादी ने इसके बारे में बुरा कहा है, बीवी फातिमा ने या रसूल खुदा ने, और हो सकता है वो सही है या नहीं है, ये वेरीफाई होना ज़रूरी है। और इसी तरह इस्तिम्ना, हम बिस्तरी, और अगर वाजिब गुस्ल करना हो तो फजर से पहले करना ज़रूरी है, और अगर नहीं किया तो भी रोज़ा बातिल हो जाएगा। और वैसे ही ख़वातीन के लिए। इसके अलावा आसान वाली चीज़ एक ये है कि स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते रोज़े में। अगर गए तो सर अंदर नहीं डाल सकते, ना पूरा हेड पानी में डालने से रोज़ा बातिल हो जाता है। कुछ चीज़ें जो मकरूह हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं। अदरवाइज बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर आपको वो मकरूह में नज़र आ रही हैं, लेकिन मेडिकली अगर किसी को यूज़ करना है तो वो बिल्कुल अलाउड है। और मकरूह चीज़ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इसकी वजह से रोज़ा बातिल हो जाएगा, बल्कि इसकी सिर्फ कराहियत है। अगर ना करें तो बेहतर है, लेकिन अगर मेडिकली किसी को करना ही है तो वो तो उसे करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मुंह में पानी लेके बार बार कुल्ली करना, या अपना दांत निकलवाना वगैरह चीजें, ये कुछ रोजे हैं जो इन दिनों में रोजा रखना हराम है। मिसाल के तौर पे यही एक वजह है कि ईद वाले चांद की गड़बड़ जो होती है सबसे ज्यादा होती है। बिकॉज अगर कल ईद है तो रोजा रखना हराम है, और अगर ईद नहीं है तो रोजा छोड़ना हराम है। तो ये बड़ा क्रिटिकल मामला हो जाता है, क्योंकि देखिए पहली रमजान में कम से कम यहाँ आपके पास ये फैसिलिटी है यौम शक की, कि अगर आपको डाउटफुल है कि कल पहली रमजान है या नहीं है तो वो 30 शाबान होगी, लेकिन आप यौम शक के नाम से, डाउटफुल है के नाम से आप रोजा रख लेंगे, नो प्रॉब्लम, आसानी से हल हो जाता है ये। लेकिन ये सेम ईद में नहीं कर सकते। ईद में अगर ईद है तो रोजा रखना हराम है, और अगर ईद नहीं है तो रोजा छोड़ना हराम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह ईद बकरीद पे भी, और 11 से 13 ज़िलहिज तक जो मिना में उनके लिए, और जो मुसाफिर है उसको रोज़ा नहीं रखना है, या ऐसा बीमार कि अगर उसके रोज़ा रखने से उसकी हलाकत हो सकती है या उसके लिए हार्मफुल होता है तो उसके लिए फिर रोज़ा हराम हो जाएगा। यानी ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंसान में इतनी जोश और हिम्मत आ जाए कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसके लिए क्रेडिबल डॉक्टर नहीं और जानते हैं कि ये नुकसान हो जाएगा। इस हद तक नुकसान हो सकता है कि या उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है या मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जिद किया जा रहा है कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है। इसीलिए अल्लाह ने दूसरा पहलू भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नहीं ऐसा सिचुएशन है तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है। पहले हुआ करता था, जो अब नहीं है, वो खामोशी वाला रोज़ा, तो जनाब मरियम का एग्जाम्पल है उन्होंने रखा। ये देखिए बड़ा अच्छा आयतुल्लाह सिस्तानी ने ये बताया कि ऐसा रोज़ा रखना शुक्र का, ऐसे शुक्र के रोज़े की नियत के हराम काम के लिए। तो ये हमने नियत कर ली कि फुला हराम काम के लिए कि वो हो जाएगा तो रोज़ा रखेंगे, नहीं, ऐसा रोज़ा भी हराम काम हो, क्योंकि उससे बेटर ये है कि हराम काम ही नियत ना हो। ये मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए डाल दिया कि रोज़े में क्या क्या करना है। हमारे पैर, हमारी आँख, हमारी ज़बान, हमारी कान, हमारे हाथ, हर चीज़ का रोज़ा है। और इसी तरह रोज़े आशूर को रोज़ा रखना मकरूह है।
शुरुआत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुछ सिनेरियोज है, फ्यू रेगुलर एक्टिविटीज जो 30 दिनों में कभी ना कभी हमारे साथ हो जाता है, तो उसके सिनेरियोज मैंने नोट डाउन किए हैं कि इसके थ्रू हम क्लैरिफाई कर लें। कि जहन में आ जाता है सुबह उठने के बाद कि यार मैं शहरी में असल में टाइम इतना कम था ना, लेकिन वो लैम्प चॉप्स थे तो वो छोड़ भी नहीं सकते थे, वो रह गए दांतों में। तो सुबह ख्याल आता है जब फ्री होते हैं ना, फजर वजर पढ़ने के बाद या 9-10 बजे, तो जहन में कि कुछ रह गया है दांतों में, या गलती से वो निकाल ही रहे थे वो चला गया। जहां तक ये गलती बार बार गलती ना बने, रोजा अपने मकाम पे सही है। ये गलती होती है एक बार, गलती वो नहीं होती हर रोज दांतों में फंसा के फिर दिन में सिलसिला बन गया ये। या फिर गलती से हमने खा लिया या पी लिया और हमें फौरन याद आया कि मेरा तो रोजा है, जो हमारे मुंह में था हमने वो भी निकाल दिया, रिंस कर लिया ना मुंह, रोजा बरकरार है, कोई बात नहीं। अगर जब ही याद आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो डकार वकार आ गई, जब याद आया। एज फार एज अनइंटेंशनली हो गया था, भूल गए थे, रोजा बाकी रहेगा, रोजा बरकरार रहेगा। इसी तरह खास तौर से इफ्तार के करीब जो है वो खाना पकते हुए देख के, डिलीशियस खाना बन रहा है, मुंह में पानी आ रहा है और वो पानी जो है वो चला गया, कोई बात नहीं, उससे रोजा बरकरार है। जैसे एक सिनेरियो ये है कि मेरे रोजा रखने से मैं कमजोर हो जाऊंगा खाने नहीं और पीने नहीं की वजह से, तो क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूं? कमजोर होना दलील नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन अगर वो वीकनेस इतनी सीरियसली इंक्रीज होगी कि अनबेरेबल हो जाएगी या इतनी खतरनाक हो जाएगी कि वो मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, चक्कर आके गिर जाऊं मैं, कुछ भी हो जाए, अगर वो मुझे यकीन है, देन रोजा छोड़ सकते हैं और उसका बाद में कज़ा अदा करें। इसी तरह रोजे में किसी ना किसी दिन हमारे साथ जरूरत पड़ जाए तो ये सवाल आता है कि रोजे में दवाई लेना एज ए मेडिकेशन जो है, शहर में ले रहे हैं, इफ्तार में ले रहे हैं, खाने वाली ओरल, नो प्रॉब्लम। ये इवन इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं ले सकते कि जो सप्लीमेंट वाला हो। ब्लीडिंग गम्स का भी सवाल आता है, अगर इस तरह महसूस हो तो हमने साफ कर लिया, कुल्ली कर ली, तो रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है उससे। बल्कि अगर हमें ये महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत जो है वो अगर चला गया है अंदर मुंह में, और लेकिन उसके बाद हमने कुल्ली कर ली, सफाई कर ली, नो प्रॉब्लम। जो हल्का सा वो चला गया उसकी वजह से रोज़ा बातिल नहीं होगा, एज फार एज हमने उस पर रिएक्ट किया और अपने मुंह को साफ कर लिया। दोनों चीजें वही लिखी हुई है कि वो, क्योंकि टाइम लगता है, आपको नमकीन समझ में आने में ही, पता चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि ओ शायद मेरे ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं। उतनी देर में शायद आपका थूक या सलाइवा मिक्स होकर चला भी गया है, नो प्रॉब्लम, उससे रोजा बातिल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हम उसे साफ कर लें। इसी तरह मैंने ईटिंग फॉरगेटफुली का कह दिया ऑलरेडी। गार्गल करना परमिटेड है, एज फार एज हम मेक श्योर करें कि वो अंदर नहीं जाए। यूज ऑफ टूथपेस्ट या डेंटल फ्लॉस, नो प्रॉब्लम, बस वो टूथपेस्ट को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भूखा इंसान होता है तो हर चीज मजे की लगती है। तो टूथपेस्ट को अगर बख्श देंगे तो रोजा दुरुस्त है, टूथपेस्ट भी किया जा सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सेम आई ड्रॉप्स, नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं, परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, बल्कि अच्छी बात है। शैम्पू सोप यूज करने में, ये एक्चुअली सवालात थे वहां पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए कि हो सकता है किसी के जहन में आ जाए ना। और इसी तरह सर पे तेल लगाया जा सकता है, अपने बालों पे। वेरेज
लिपस्टिक के लिए मेंशन किया हुआ है कि एज फार एज कोशिश करें कि वो इतनी ज़्यादा ना हो कि खाने के इसमें शुमार में आ जाए, उसका टेस्ट ना जाए, तो वो काफ़ी है। इन्हेलर अगर एस्थमा है एज ए पेशेंट तो यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज सिगरेट वगैरह पीने से रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसी तरह से अपने बॉडी में अगर दर्द हो रहा है कहीं भी तो क्रीम्स जो हम लगाते हैं वो लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। और कॉन्सेंट्रेटेड वेपर्स अगर गले से अंदर नहीं जा रहे हैं, मतलब स्टीम वगैरह, तो बातिल नहीं होगा, अदरवाइज नहीं ले सकते। या फिर यहाँ पे हमारे छोटे गर्म बाथरूम्स हैं तो उसमें गर्म पानी की वजह से जो स्टीम जमा हो जाता है उसकी वजह से कुछ नहीं होगा, रोज़ा बातिल नहीं होगा। या इवन यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में बसों का और गाड़ियों का भी स्मोक इतना होता है, सडनली अगर आप करीब से जा रहे हैं तो वो एकदम से आ गया, आपने अपने आप को सेव कर लिया तो कोई बात नहीं, उससे आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। इस बात पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके अलावा अहम मौजू वो ये है कि झूठ, बहतान अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम और अल्लाह और फरिश्ते और तमाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए झूठ नहीं हो सकता। इसीलिए नॉलेज वाली जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस हो सकती हैं कि हम नहीं करें कि उनके हवाले से कोई भी झूठ बात बोलना वैसे ही फॉरबिडन है, लेकिन कोई चीज़ उनसे एसोसिएट करना जो उनकी नहीं है वो भी रोज़े को बातिल कर देगा ना। इसमें अब दो चीज़ें, एक इंटेंशनली और एक अनइंटेंशनली। एक वो है कि वायरल जो चल रहे हैं हमने अनइंटेंशनल कर दिया, तो वो जो अनइंटेंशनल है कोशिश करें कि उसको रोक ले तो स्टिल रोजा बाकी है। वेयरएज इंटेंशनली हर हाल में रोजा गलत हो जाएगा ना। जब हम ये कह रहे हैं तो आप कुरान रिसाइटेशन अगर गलत हो गया तो अनइंटेंशनल मीनिंग की वजह से एक जहन में सवाल आता है, तो वहाँ नीयत काउंट होती है। एज पर एज हम कोशिश की और हम कुरान पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। इनकरेक्ट रिसाइटेशन से भी अगर आपने वर्ड गलत पढ़ लिए उसका करेक्शन करना बेहतर है, हमें सीखना चाहिए, लेकिन उससे रोजा बातिल नहीं होगा। जितना से ज्यादा चाहे पढ़ते रहे हम कुरान तो वो हमारा इनकरेक्ट रिसाइटेशन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अपना हेड सारा का सारा पानी में डुबोना और खै वगैरह इंटेंशनली करना यही होगा। अनइंटेंशनल हो जाए कोई बात नहीं, गस्ल का मैंने ऑलरेडी आपके सामने मेंशन कर दिया है। और ये फ्यू पॉइंट्स है एतिकाफ के। ईद के चांद का कपड़े सेमियों से ज़्यादा चांद का वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है, तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। और यौम शक का मैंने ऑलरेडी अभी मेंशन कर दिया है आपके सामने। ये यौम शक की डिटेल्स हैं और अहम चीज़ ये है कि ये रोज़े ईद फितरा अदा करना होता है, उसकी डिटेल्स भी आपको पहुंचा दी जाएगी। ये मेनली आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह खामनई और आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खुमैनी की तौज़ी से एक्सट्रैक्टेड है। तो अगर कुछ और आपको डिटेल हो, कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो आपको अलग से रुजू करना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सवाल है,